दोस्तों, चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ पे, जिसमें हम आज बात करेंगे कपास यानी कॉटन के बारे में। इसमें बात करेंगे सूती कपड़ा क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, कपास से बने कपड़े को सूती कपड़ा कहते हैं और सूती कपड़ा दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों में से एक है। यह कपड़ा रासायनिक रूप से कार्बनिक है, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई भी सिंथेटिक पदार्थ नहीं है। सूती कपड़े कपास के पौधों के बीज के आसपास पाए जाने वाले रेशों से प्राप्त होते हैं, जो बीज के पक जाने के बाद एक गोल रोएदार रूप में निकलते हैं। वस्त्रों में सूती रेशों के उपयोग का सबसे पहला प्रमाण भारत के मेहरगढ़ और राखीगढ़ी स्थलों से मिलता है, जो लगभग ईसा पूर्व 5000 ईसा पूर्व के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी, कपास की खेती के कारण फलने फूलने में सक्षम थी, जिसने इस संस्कृति के लोगों को कपड़े और अन्य वस्त्रों के स्रोत को आसानी से उपलब्ध कराए। यहाँ संभव है कि अमेरिका में लोग 5500 ईसा पूर्व तक वस्त्रों के लिए कपास का इस्तेमाल करते थे। कपास की खेती अरब और ईरान देश दोनों में व्यापक थी, लेकिन इस कपास के पौधों ने मध्य युग के अंत तक पूरी तरह से यूरोप में अपना रास्ता नहीं बनाया। कपास के पौधों के बारे में जानने से पहले यूरोपीय लोगों का मानना था कि भारत में रहस्यमय पेड़ों पर कपास उगता है, और इस अवधि के दौरान कुछ विद्वानों ने यह भी सुझाव दिया कि यह कपड़ा एक प्रकार का ऊन था जो भेड़ों द्वारा पेड़ों पर उगता था। हालांकि इबेरियन प्रायद्वीप पर इस्लामी विजय के बाद यूरोपीय लोगों को कपास उत्पादन के बारे में पता चला, और यूरोपीय देश मिस्र और भारत के साथ साथ कपास के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बन गए। कपास की खेती के शुरुआती दिनों में इस कपड़े को इसके असाधारण हवादार गुण और हल्केपन के लिए बेशकीमती माना जाता रहा है। सूती कपड़े अविश्वसनीय रूप से नरम होते हैं। इसमें गर्मी प्रतिधारण गुण भी होते हैं, जो इसे रेशम और ऊन के मिश्रण की तरह बनाते हैं। कपास रेशम की तुलना में अधिक टिकाऊ और ऊन की तुलना में कम टिकाऊ होता है। इस कपड़े में रोए निकलने, कपड़े के टुकड़े होने और फटने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। बहरहाल, कपास दुनिया में सबसे लोकप्रिय और अत्यधिक उत्पादित कपड़ों में से एक है। इस वस्त्र में अधिक लचीलापन होता है और इसका प्राकृतिक रंग सफेद या थोड़ा पीलापन होता है। सूती कपड़े बनाने वाले लोग इस वस्त्र को कपास के बीजों को घेरने वाले रेशेदार सुरक्षात्मक आवरण से प्राप्त करते हैं, जिसे बॉल कहा जाता है। कपास के बीज अपने आप में एक काफी छोटे होते हैं, जबकि उन्हें घेरने वाले बीजाणु आपके अंगूठे के सिरों से भी बड़े हो सकते हैं। सूती कपड़ा बनाने के लिए उत्पादकों को पहले कपास के बीज को बॉल से अलग करना होता है। अतीत में यह काम हाथ से किया जाता था, लेकिन 1794 में अमेरिकी उद्यमी एली व्हिटनी ने कॉटन जिन का आविष्कार किया, जो एक यांत्रिक उपकरण है जो कपास को अलग करने की प्रक्रिया को बहुत तेज करता है। इन दिनों कपास जिन के स्वचालित रूप से मौजूद हैं, जो मानव श्रमिकों के लिए प्रक्रिया को और भी आसान बनाते हैं। मशीनें कृषि क्षेत्रों से कपास के बेलों की कटाई कर सकती हैं और अन्य मशीनें फिर बीज को उससे अलग कर सकती हैं। कपास का उत्पादन बसंत ऋतु में शुरू होता है, जब कपास के बीज बोए जाते हैं। ज्यादातर मामलों में स्वचालित मशीनें एक साथ 10 या अधिक पंक्तियों में कपास के बीज बोती है। लगभग 7 दिनों के भीतर अंकुर निकल आते हैं और 55 से 80 दिनों के भीतर परिपक्व कपास के बीजक दिखाई देते हैं। मशीन की कटाई से पहले आमतौर पर पतझड़ का मौसम आवश्यक होता है, जो कपास के पौधों से पत्तियों को हटाने की प्रक्रिया है। इसके बाद एक मशीन कपास को उतनी मात्रा की कटाई करती है जितनी 50 लोग मिलकर कर सकते हैं, और यही मशीन कपास के रेशों से बड़े मैलेपन को हटाकर गांठें बनाती है। उच्च दक्षता वाली स्वचालित कॉटन जीन्स 1 घंटे में 500 पाउंड वजन वाली 60 कच्ची कॉटन गांठों को प्रोसेस कर सकती है। ये जीन्स कपास के बीज कोषों से बीज निकालते हैं और ये कपास से गंदगी या कचरे को भी हटाते हैं। जब कपास को इस हद तक साफ कर दिया जाता है कि इसमें बिना किसी बीज या कचरे के सिर्फ शुद्ध कपास के रेशे होते हैं, तो इसे एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस कंपनी में कच्चे कपास को काट किया जाता है, जो कपास के रेशों को लंबे धागों बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं। इसके बाद इन धागों को सूत बनाने के लिए काटा जाता है। इस स्तर पर सूती कपड़ों में उपयोग होने वाली मूल सामग्री पूरी हो जाती है। इस सूती धागे पर तब कई तरह के रासायनिक उपचार किए जाते हैं और इसे रंगा जा सकता है। इसके बाद इसे चादर, टी शर्ट, शर्ट या जीन्स जैसे किसी भी प्रकार के कपड़ों में बुना जा सकता है। सूती कपड़ा कैसे बनाया जाता है?
पहला पतझड़, यह कपास के पौधों से पत्तियों को हटाने की प्रक्रिया है। दूसरा मशीन कटाई, एक ही मशीन कपास की कटाई करती है और कपास के रेशों से मैलेपन को हटाकर इसकी गांठें बनाती है। तीसरा कपास जिन कपास के बीजों के बीज कोषों से अलग करता है और गंदगी का कचरा हटाता है। चौथा स्थानांतरण, कपास को एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी में स्थानांतरित किया जा सकता है, कर दिया जाता है। कार्डिंग, यह कपास के रेशों को लंबे धागों में बनाने की प्रक्रिया है। चौथा कताई, सूत बनाने के लिए धागों को काटा जाता है। पांचवा रंगाई, इस सूती धागे पर तब कई तरह के रासायनिक उपचार किए जाते हैं और इसे रंगा जाता है। बुनाई, इसके बाद विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने के लिए इसे विभिन्न प्रकार की बुनाई में बुना जाता है। सूती कपड़े का उपयोग कैसे किया जाता है? दुनिया में लगभग 75% कपड़ों के उत्पादन में कम से कम कुछ मात्रा में कपास होता है। मोटे तौर पर कपास दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला धागा है और निर्माता इस कपड़े को हजारों प्रकार के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार से बुन सकते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश टी शर्ट में कुछ न कुछ मात्रा में कपास होता है और असली नीली जीन्स में 100% कपास होता है। इस कपड़े का उपयोग स्नान वस्त्र, स्नानागार की चटाई और तौलिए बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग चादरें, कंबल और दुपट्टे बनाने में भी किया जाता है। निर्माता कपास का उपयोग चिकित्सा आपूर्ति के लिए भी करते हैं और इस कपड़े का उपयोग औद्योगिक धागा के तार बनाने के लिए भी किया जाता है। संक्षेप में कपास का उपयोग उपभोक्ता या व्यावसायिक उपयोग के लिए व्यावहारिक रूप से किसी भी प्रकार से वस्त्र बनाने के लिए किया जा सकता है। निर्माता कपास का उपयोग दीवार पर लटकने वाले पर्दे और अन्य प्रकार के घरेलू सजावटों के लिए भी कर सकते हैं। कपास अत्यधिक सांस लेने योग्य एवं पानी सोखने वाला है, इसलिए इसका उपयोग आमतौर पर गर्म मौसम के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसकी कोमलता इससे औपचारिक और व्यावसायिक वस्त्रों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है और इसकी उल्लेखनीय ड्रैपिंग क्षमता इसे कपड़े का एक आदर्श कपड़ा बनाती है। जीवन के लगभग हर पहलू में सूती कपड़े का उपयोग किया जाता है। कपड़ों के लिए, स्नानागार और तौलिया बनाने के लिए, बिस्तर के लिए, चिकित्सा आपूर्ति के लिए। अब बात करते हैं कपास के पौधों के प्रकार कितने होते हैं। कपास की 4 अलग अलग प्रजातियां हैं जिनका उपयोग सूती कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सूती कपड़े की कई उप किस्में हैं जो इन पौधों की प्रजातियों से बनाई जाती हैं। पहला गॉसिपियम हर्सटम एक शॉर्ट स्टेपल जिसे एसएस कपास फाइबर है, जिसका अर्थ है कपास के अन्य रूपों की तरह एक उच्च गुणवत्ता वाला नहीं है। कपास फसल की सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली कपास यही है। यह दुनिया के कपास उत्पादन का 90% का हिस्सा रखता है और यह मध्य अमेरिका और कैरेबियन सागर के आसपास के देशों में सबसे अधिक उगाया जाता है। वर्षों से व्यापारियों ने इस प्रकार के कपास को दुनिया भर में व्यवहारिक रूप से हर स्थान पर निर्यात किया है और यह किसी भी जलवायु में अच्छी तरह से फल फूल सकता है, बढ़ सकता है। दूसरा गॉसिपियम बारबडेंस। गॉसिपियम बारबडेंस एक अतिरिक्त लंबे रेशे ELS वाली कपास की किस्म है, जिसका अर्थ है कि इसमें लंबे कपास के रेशे होते हैं जो नरम और अधिक शानदार वस्त्रों का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार का कपास दुनिया के कपास उत्पादन का 8% है और यह मैक्सिकन कपास की तुलना में काफी अधिक महंगा होता है। इस ELS कपास की किस्म मूल रूप से दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है और इसे दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर निर्यात किया जाता है। उदाहरण के लिए पीमा कपास गॉसिपियम बारबडेंस का एक रूप है। गॉसिपियम बारबडेंस को आमतौर पर पेड़ कपास के रूप में जाना जाता है, जबकि ज्यादातर प्रकार के कपास छोटी झाड़ियों पर उगते हैं, लेकिन गॉसिपियम बारबडेंस बड़ी झाड़ियों पर उगते हैं जिन्हें लगभग पेड़ माना जा सकता है। इस प्रकार के कपास का वैश्विक उत्पादन में 2% से भी कम का योगदान है। तीसरा गॉसिपियम हर्बेशियम, यह लेवेंट कपास के रूप में भी जाना जाता है। इस कपास की फसल अफ्रीका और अरब देशों में सबसे अधिक उगाई जाती है और यह वैश्विक कपास की खेती में 2% से भी कम का योगदान करता है। सूती कपड़े कितने प्रकार के होते हैं? सूती कपड़े निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। पहला छोटे रेशे वाली कपास, शॉर्ट स्टेपल। छोटे रेशे वाली कपास का एक प्रकार है जिसे रेशे 1 से 1.25 इंच तक लंबे होते हैं। इस प्रकार का कपास रोजमर्रा के उपयोग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यह अन्य प्रकार के कपास की तरह नरम नहीं होता। दूसरा लंबी रेशे वाले कपास।
लॉन्ग स्टेपल्स LS लंबे रेशे वाले कपास का एक प्रकार है जिसे रेशे 1.25 इंच से 1.5 इंच लंबे होते हैं। इस प्रकार का कपास छोटे रेशे वाले कपास की तुलना में अधिक शानदार होता है। तीसरा, अधिक लंबे रेशे वाले कपास एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल्स ELS अधिक लंबी रेशे वाले कपास का प्रकार है जिसमें रेशे 1.25 इंच से अधिक लंबे होते हैं। अधिक लंबी रेशे वाले कपास अस्तित्व में सबसे शानदार और नरम कपास है। चौथा, मिस्र का कपास। मिस्र का कपास लंबी रेशों वाले कपास या अधिक लंबे रेशों वाले कपास के कुछ रूपों में संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए गीजा कपास 45 मिलीमीटर यानी 1.77 इंच से अधिक लंबी है, जो इसे अस्तित्व में कपास की सबसे लंबी और अधिक शानदार किस्मों में से एक बनाती है। पांचवा, पीमा कपास। पीमा कपास एक प्रकार का अधिक लंबी रेशों वाले कपास है जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी सरकार और पीमा इंडियंस के बीच समझदारी के माध्यम से बनाया गया था। इसे कपास के सबसे टिकाऊ रूपों में से माना जाता है। छठा, सुपीमा कपास। सुपीमा कपास एक प्रकार का पीमा कपास है जिसे अमेरिकन सुपीमा एसोसिएशन AS की अनुमति मिली है। सुपीमा माने जाने के लिए पीमा कपास केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में जैविक खेती प्रथाओं के साथ उगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी अभी आज तक की जानकारी। वीडियो में कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।